डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सबको रिपब्लिक डे की बहुत बहुत बधाइयाँ। तो दोस्तों, आज हम फिर से करंट एनर्जी लेकर आ गए हैं। क्या है इस टाइम हमारी डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन की आई एनर्जी, आइए जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, यदि डिवाइन फेमिनाइन की बात करूं तो वो एक पावरफुल और स्ट्रॉन्ग एनर्जी में आ रही हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जब डीएम को अपना मतलब होता है तब वह उसे बहुत ज़्यादा लव, केयर और सपोर्ट देते हैं। अदरवाइज़ वह चेंज हो जाते हैं, कभी उनकी लाइफ में आते हैं और कभी चले जाते हैं, कभी अपने आप ही अपने मन में प्लानिंग कर लेते हैं और खुद ही उस पर चल पड़ते हैं। डीएफ को कुछ नहीं बताते, एक चीज़ें हाइड रखते हैं। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें सोचकर उन्हें लगता है कि डिवाइन मैस्कुलाइन को लेट गो करना ही बेटर है। सो वो उस एनर्जी को या उस साइकिल को ब्रेक करती नज़र आ रही हैं। डिवाइन फेमिनाइन अब बेटर एनर्जी में आ गई हैं और वो काफ़ी पावरफुल और स्ट्रॉन्ग दिख रही है। अपने रिश्तों में उन्हें जो चोट मिली है, हर बार डिसरिस्पेक्ट उन्हें मिली है, बट इस बार वापस इस एनर्जी में वह नहीं आना चाहती। किसी को खुद को हर्ट नहीं करने देना चाहती। अब बस हो गया, बहुत हो गया, अब खुद को स्ट्रॉन्ग करना है, यही वह सोच रही हैं। वही डिवाइन मैस्कुलाइन उन्हें स्ट्रक कर रहे हैं। डिवाइन फेमिनाइन उनकी ज़िंदगी का हैप्पीनेस है, बट अब डीएफ को लेकर कंफ्यूज्ड हैं। सोच रहे हैं कि इस रिश्ते से कुछ नहीं मिलना इन फ्यूचर, फिर भी अपनी डिवाइन फेमिनाइन की तरफ ही देख रहे हैं। प्यार बहुत है, अटैचमेंट बहुत है, एक ही साइकिल इस रिश्ते में रिपीट हो रहा है। एनर्जी देख रहे हैं तो वो भी सेम। डिवाइन फेमिनाइन खुद को हील कर रही हैं और जो क्राइंग एनर्जी में थी वो खुद को हील कर रहे हैं। सो अब जस्टिस होने वाला है। अगर आपके रिश्ते में प्रॉब्लम है या जिनका लीगल इशू चल रहा था, वो जस्टिस आपको मिलेगा। डिवाइन फेमिनाइन अगर मैरिड है अपने कार्मिक से, तो वो उनके ट्रिगर से अब परेशान होकर लीगल पेपर साइन कर सकती हैं। वहीं हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन भी अपने आर पार का डिसीजन लेना चाहते हैं। फैसले का टाइम आ रहा है जिसमें वो अपनी डिवाइन फेमिनाइन को या तो चूज़ करेंगे या कार्मिक पार्टनर को, बट इस टाइम वो कंफ्यूज्ड हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन की तरफ से गिल्ट या माफ़ी आ सकती है, या डिवाइन फेमिनाइन की तरफ से गुस्सा, फ्रस्ट्रेट होकर डीएम को लेकर डिसीजन लेंगी। गुस्से में डीएम को खुद से दूर करेंगी, जो यूनिवर्स की मर्जी से होगा। डिवाइन मैस्कुलाइन लौटेंगे ज़रूर और डीएफ से माफ़ी भी मांगेंगे। स्लोली डीएफ अपनी लाइफ में नई शुरुआत करेगी। पास्ट को लेकर जो वो देख रहे हैं बार बार, वो देखना बंद करेंगी। अब इस रिश्ते में और इन्वेस्ट करते करते वह थक गई हैं, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलाइन ऑन ऑफ करते हैं बट एक्शन नहीं लेते और चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं। सो एक डिसीजन डिवाइन फेमिनाइन लेगी, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन परेशान हो गई है उनके बिहेवियर के चलते और स्टॉक कर रही हैं। बट अब वो डिसीजन लेंगी, अपनी लाइफ में खुद चेंज लाएंगी, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलाइन तो मान नहीं रहे, वैसे ही स्लो हैं, एक्शन भी नहीं लेते। डीएफ को भी स्टक और ऑन ऑफ से डिस्टर्ब करते हैं। सो वो खुद को परेशान होकर चेंज कर रही हैं। यही सोच रही हैं कि आगे बढ़ूं, किसी का वेट ना करूं, कोई मैनिफेस्ट की नीड नहीं, यूनिवर्स को जो ठीक लगेगा वो वही सब करेंगे। सो हमारी डिवाइन फेमिनाइन एक मेजर शिफ्ट से गुजर रही हैं, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन थक गई हैं डीएम का इंतज़ार करते करते। सो अपने किए हर गलती के लिए अपनी डिवाइन फेमिनाइन से माफ़ी वह ज़रूर मांगेंगे, क्योंकि उन्होंने हर चीज़ को ग्रांटेड ले लिया था। कुछ डिवाइन मैस्कुलाइन को फील हो रहा है कि उन्होंने अपनी डिवाइन फेमिनाइन को खो दिया है। अब उन्हें अपनी लाइफ बिखरी हुई सी फील हो रही है, और जो है वो पास होकर भी पास नहीं है। अब मुझे ऐसे ही अकेले जीना है। तो दोस्तों, यहाँ डिवाइन मैस्कुलाइन को भी काफ़ी गहरी चोटें लगी हैं, जिस कारण वे टूटे हुए से और फ्रस्ट्रेटेड हैं। अपने सीने में घाव भरकर बैठे हैं, उदास हैं। जीवन में कभी प्यार नहीं करूँगा, अगर ये भी अब उनके मन में आ गया है। एक गुस्सा भी उनमें भरा हुआ है। मैंने सबके लिए कितना कुछ किया, अपना जीवन तक कुर्बान कर दिया, फिर भी किसी ने मुझे नहीं समझा। सबके लिए मैं बस
करता रहा, फिर भी खुश नहीं है, फिर भी यही बोलते हैं तुमने क्या किया है। उनकी सारी नेगेटिविटी सरफेस हो रही हैं और यूनिवर्स उन्हें हील करेंगे। इस मून की एनर्जी का इफ़ेक्ट इन पर पड़ा है, तो इसके बाद जो भी ब्लॉकेज हैं वो यूनिवर्स ही रिलीज़ कर सकते हैं, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन तो मेडिटेशन से रिलीज़ कर ही लेती है, लेकिन डिवाइन मैस्कुलाइन कैसे करें? सो डिवाइन ही उन्हें ठीक करेंगे। उन्हें बस यही लग रहा है कि जैसे सब खत्म कर ले, सब खत्म कर दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जब वो चारों तरफ से टूट रहे हैं तो जीने की चाह भी उनमें नहीं बची है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत है और देखने वाला कोई नहीं। तो यहाँ हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन अंदर से घायल हो गए हैं, जिस कारण एक रूड एनर्जी उनमें बनी हुई है, बहुत हर्ट है। कोई बात करने वाला नहीं है, जो करते हैं वो ठीक से नहीं करते, तो फैमिली आदि में भी उतनी ही बात करते हैं जितनी की ज़रूरत है, जिस कारण उनकी हालत ख़राब है। उनकी डिवाइन फेमिनाइन ही उन्हें सुकून देती थी, वो भी बात नहीं कर रही, जिस कारण प्यार ना होने के कारण ढंग से बात करने वाला कोई नहीं, जिस कारण गुस्सा और चिड़चिड़ापन उनमें बढ़ रहा है। तो यहाँ डिवाइन मैस्कुलाइन को सरेंडर करने की ज़रूरत है। वो जितना लेट करेंगे उतना ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, या फिर हमारी डिवाइन फेमिनाइन उन्हें चेंज कर सकती है। वो जीवन गुस्से फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी में है, उससे उनको डिवाइन फेमिनाइन ही बाहर ला सकती है, यानी गुस्से से प्यार में हमारी डिवाइन फेमिनाइन ही ला सकती है। कुछ सोल्स की लाइफ में डिस्टेंस होने के बाद एक चेंज यह है कि दोनों के ईगो रिलीज़ हुआ है। अब वो एक्सेप्टेशन दोनों की एक दूसरे से हुआ करती थी, वो ख़त्म हुई है। डिवाइन फेमिनाइन अब उन्हें चेज नहीं करती है, भागती नहीं है उनके पीछे, ना ही डीएम ही कर रहे हैं। एक बैलेंस एनर्जी दोनों सोल्स में बनी हुई है। दोनों सोल्स अलग अलग हैं, दोनों ही अपने पर फोकस बना रहे हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन को यही रियलाइज़ हो रहा है कि डिवाइन फेमिनाइन को पाना बहुत कठिन है। दोनों सोल्स एक दूसरे से इसी कारण दूरी बना रहे हैं। बट दोस्तों, यहाँ डिवाइन इस मून दोनों सोल्स को पुश कर रहे हैं कि अगर डीएम सोचते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, या डीएफ सोचती है कि अब उनके बिना ही रहना है, तो दोनों को ही एंजल्स एक दूसरे की तरफ पुश कर रही हैं, गाइडेंस दे रहे हैं, ताकि यह डिस्टेंस कम हो सके। यूनिवर्स उन्हें मिलाने का काम कर रहे हैं, दोनों को पास ला रही हैं। वहीं हमारी बहुत सी डिवाइन फेमिनाइन सक्सेस की तरफ बढ़ रही हैं, फाइनेंशियल ग्रोथ कर रही हैं, सक्सेस उन्हें मिल रही है। वहीं कुछ डीएम अपने प्यार को छोड़कर नेम फेम की तरफ भागे, सक्सेस की तरफ भागे, बट वो ग्रोथ मिली भी तो अपने ट्विन इससे दूरी उन्हें पेन में ले गया। सब कुछ मिलने के बाद भी अकेलापन और पेन ही उन्हें मिला, जिस कारण उनका माइंड डिस्टर्ब है। और अब वो अपनी डिवाइन फेमिनाइन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अब प्यार को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जिसे छोड़कर किसी और पार्टनर की तरफ वह गए थे। अपनी दुनिया खुद ही उजाड़ दी, अब पछता रहे हैं। वहीं हमारी डिवाइन फेमिनाइन दूर है, फिर भी हर वक्त अपनी डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ प्यार को ही फील कर रही हैं। हर वक्त उनके प्यार को उनको मिस करती हुई उन्हीं के ख्यालों में गुम हो रही हैं। सोते हुए ड्रीम भी अपने डीएम के ही देख रही हैं, बिल्कुल खोई हुई हैं उनके प्यार में। उनका टच, उनका एहसास, यहाँ तक कि सेक्सुअल एनर्जी भी उन्हें फील करा रही हैं। उनके हाथों का टच उन्हें याद आ रहा है। वो नहीं जानती आगे क्या होगा, बट इस टाइम वो उन्हीं प्यार के लम्हों में खोई हुई है जो उसने अपने डीएम के साथ बिताए हैं। मिसिंग एनर्जी बनी हुई है, एक अनकंडीशनल लव में वह है। डीएम से बात करना चाहती हैं बट कर नहीं रही हैं। वहीं डीएम जितना एफर्ट डालना चाहिए उतना नहीं डाल रहे हैं। वो चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, अपनी डीएफ को जस्टिस करना चाहते हैं, चीज़ें बैलेंस करना चाहते हैं, बट अभी किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। एक साइलेंट जोन में वह चले गए हैं और दोनों साइड देख रहे हैं
थर्ड पार्टी की तरफ भी और डिवाइन फेमिनाइन की तरफ भी, किसकी तरफ क्या एक्शन लें, दोनों को कैसे बैलेंस करें, चीज़ों को कैसे लेके चलें, सब चीज़ कैसे सही करें, बस यही सब उनके माइंड में चल रहा है और एक कंफ्यूज्ड होकर वह बैठ गए हैं। तो इस तरह की दोनों सोल्स की एनर्जी बनी हुई है। तो दोस्तों यह था हमारा आज का चैनल मैसेज। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो आपका दिल से हार्दिक स्वागत है, और जो सोल्स पहले से हमारे चैनल पे बने हुए हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है कि वह वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।